जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मापन और मात्रक। आइए जानते हैं मापन और मात्रक होता क्या है। मापन किसे कहते हैं? दो भौतिक राशियां को आपस में जो तुलनात्मक मान आता है, तुलना करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम मापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मापन। अब एक इस परिभाषा में एक आता है कि भौतिक राशि और भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि जिसको हम माप तौल सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि। इसका भी वर्गीकरण किया गया है। भौतिक राशि का वर्गीकरण दो रूपों में इसको बांटा गया है। एक का नाम है मापन और मात्रक के आधार पर। मापन और मात्रक के आधार पर। दूसरा है दिशा एवं परिमाण के आधार पर। दिशा एवं परिमाण के आधार पर। दो रूपों में बांटा गया है। एक का नाम है मापन और मात्रक के आधार पर, दूसरा है दिशा एवं परिमाण के आधार पर। इसमें मापन और मात्रक के आधार पर भी बांटा गया है। इसको तीन रूपों में बांटा गया है। प्रथम का नाम है या फर्स्ट का नाम है मूल राशि, सेकेंड है व्युत्पन्न राशि, थर्ड है पूरक राशि। पूरक राशि। दोस्तों, पहले इस मापन और मात्रक के आधार पर तीन रूपों में बांटा गया है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे दिशा और परिमाण के आधार पर। दोस्तों, मूल राशि क्या होता है और व्युत्पन्न राशि क्या होता है, दोनों को समझते हैं। मूल राशि जैसे समझ लो, जैसे किसी का शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह होने के बाद उसकी पत्नी घर आती है तो लोग बुलाते हैं फलानवा की औरत का, फलानवा की औरत। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की जो थी अपने पापा की परी थी, अपने घर थी तो पापा की परी थी। यहाँ आने के बाद फलानवा की औरत कहलाने लगी। जो लड़की थी वह बेचारी इस लड़के के नाम से जाने लगी। इसका मतलब जिसके नाम से जानने लगे लोग, जिसके नाम से, उसको मूल राशि कहेंगे। और जो जानने लगी जिसके नाम से, वह कौन सी राशि कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। इसके वजह से इसको जाना गया, इसको व्युत्पन्न राशि। जिसके वजह से जाना गया उसको मूल राशि कहते हैं। अब परिभाषा, ये तो जैसे था। परिभाषा, मूल राशि जो स्वतंत्र हो, इसे किसी राशि के द्वारा निर्मित न किया जा सके, उसे हम बोलते हैं मूल राशि। ये मूल राशि 7 होती हैं, केवल 7 राशियों से ही सब राशियां बनाई जाती हैं। केवल 7 ही राशि हैं। और व्युत्पन्न राशि मतलब जो मूल राशि से निर्मित हो, उसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। पूरक राशि, पूरक राशि में केवल 2 चीज को मापते हैं। एक का नाम है कोण और दूसरा को मापते हैं घन कोण। कोण को मापते किसमें है? रेडियन में। और इसको मापते हैं स्टेरेडियन में। दोस्तों, ये तो छोटा था, हो गया। अब समझते हैं मूल राशि होता क्या है। तो मूल राशि के बारे में समझते हैं। मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि 7 होती हैं, केवल 7 ही होती हैं।
जिसका पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा धारा, छठा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां हैं जो मूल राशि कहलाती हैं। इसको मापते किस में है? लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। पढ़ते हैं सेकंड लेकिन लिखते हैं सेकंड। ताप को हम केल्विन में मापते हैं, धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। दोस्तों, इसका कुछ न कुछ संकेत होगा। ये जो है इसका कुछ न कुछ संकेत न होगा। तो मीटर का संकेत होता है स्मॉल m, किलोग्राम का संकेत होता है केजी, सेकेंड का होता है यस, इसी लिख देते हैं, चाहे यस से दर्शाते हैं। केल्विन को हम के से दर्शाते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से दर्शाते हैं, कैंडेला को CD से दर्शाते हैं, और मोल को MOL से दर्शाते हैं। ये दोस्तों मेरे पास 7 ही मूल राशियां हैं। इसी से जो राशि बनेंगी उस राशि को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो ये मूल राशि थी। और व्युत्पन्न राशि तो का परिभाषा हम लोग पढ़ लिए हैं। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि देखिए कैसे बनेगा, इसी से बनेगा। आप पढ़े होंगे 6वीं में, चाल बराबर दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय। दोस्तों अब देखिए चाल का मात्रक क्या आएगा। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी और बटा के समय चाल बराबर होता है। दूरी का मात्रक, दूरी का मतलब लंबाई ही होती है ना, कुछ न कुछ दूरी। क्या दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मतलब लंबाई के अंतर्गत आ जाएगा दूरी। किसके अंतर्गत? लंबाई के अंतर्गत दूरी आ जाएगा। तो लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में। और समय को किस में माप देंगे? सेकेंड में। मापेंगे कि नहीं मापेंगे? देखिए, तो चाल का मात्रक क्या बन के आया? मीटर प्रति सेकेंड। क्या बन के आया? मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड बन के आ गया। इसी राशि को बोलेंगे कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। क्यों? क्योंकि मूल राशि से ही बना है। खोजिए, इसमें देखिए मीटर प्रति सेकेंड है, इसका मतलब इसमें भी मीटर होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, तब ये ना बना है व्युत्पन्न राशि से, मूल राशि से। देखिए लंबाई को मीटर में माप रहे हैं ना, और समय को सेकेंड में माप रहे हैं, तो व्युत्पन्न राशि क्या बना? मीटर प्रति सेकेंड। इसमें है कि नहीं है? है ना? अरे जब है तो व्युत्पन्न राशि कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अरे बोलिए, सही है। तो व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो मूल राशि से बने। कुछ भी कोई फार्मूला ले लीजिए, त्वरण का ले लीजिए। त्वरण बराबर होता है, त्वरण का मात्रक वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा के समय। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। जब सेकेंड से सेकेंड मिलता है ना तो स्क्वायर बना लेता है, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये है कि नहीं है? मूल राशि में है कि नहीं है? है ना? तो ये कौन सी राशि कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।